तो कंटिन्यू कर रहे हैं लिबरलाइजेशन, एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में दो बातों पे काफी हमने एनालिसिस किया कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। इससे होगा क्या भाई? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और कोशिश करके इंपोर्ट शुड बी रिड्यूस्ड, सो दैट जो फॉरेन एक्सचेंज आई है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, और कुछ खास पर्पसेस के लिए ही करेंसी कुड बी यूज्ड। आपने मैदान एक मूवी देखी होगी जहां पे फुटबॉल टीम को सिर्फ इसलिए खेलने को नहीं भेजा जाता क्योंकि गवर्नमेंट प्ली देती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो बोला जाता है कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्लेयर्स ही जाएंगे। तो इंडिया में उस जमाने में इतना ज्यादा डेवलपमेंट का काम चल रहा था, मशीनें यहां तो बनती नहीं थी, बाहर से मंगवानी पड़ती थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वर इंपोर्टेड, उन्हीं के लिए ये आया हुआ फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल किया जाता था। बातें समझ पा रहे हैं बच्चे मेरी? स्नेहा जी समझ गए, काव्या जी? यस सर। यस सर। तो मान लीजिए कि हमारे देश ने 1,000 करोड़ डॉलर का सामान एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये पैसा तो हमारे देश में आ जाएगा, कमर्शियल बैंक में आएगा, फिर आरबीआई के पास जाएगा। अब इंपोर्ट की बात आई, दो तरह की चीजों को इंपोर्ट करने के ऊपर विचार चल रहा है। फर्स्ट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दूसरा विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये 400 करोड़ डॉलर का सामान है, और ये 300 करोड़ डॉलर का सामान है। इंडियंस आर रेडी टू पे, मैक्सिमम आप जितना रुपया कहोगे वो दे देंगे, उन्हें डॉलर चाहिए। बट आपको अपने देश की हालत पहले देखनी है। तो अगर मान लीजिए बैंक के सामने दो कस्टमर्स आए, एक कह रहा है कि भाई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट करना है, दूसरा कह रहा है आईफोन इंपोर्ट करना है, दोनों में से आप किसी एक को ही डॉलर्स दे सकते हो, किसको दोगे बच्चों? एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स अगर इंपोर्ट होंगे तो भाई उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग खाए पिएंगे, जिंदा रहेंगे। आईफोन वाला क्या करेगा? दलित की तरह दिन भर इंस्टाग्राम पे रील चलाएगा बस। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो 1,000 करोड़ हमारे पास है, जुडिशरी खर्च करना है, इसको वेस्ट नहीं करना, तो इसके लिए हम आपको डॉलर दे देंगे, बट इसके लिए हम आपको डॉलर्स नहीं देंगे। तो सर ये तो गलत बात हुई, डॉलर को क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? भाई सरकारी रूल है, देश को आगे बढ़ाना है। वो एक ऐड नहीं देखते आप लोग यूट्यूब पे? एक मैं रील देख रहा था, बच्चा कह रहा है पापा मेरे को, वो क्या बोला था, कुछ कह रहा था, कुछ खरीदना खरीदना है, पापन का पैसे नहीं है हमारे पास, कह रहे मेरे को यूपीएससी करना है, 50-50 हजार की गड्डियां निकलती जा रही हैं। ओके, तो एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा करें, जिस वजह से हमारा सामान विदेश में बिके, और जो पैसे वहां से आए उससे अपनी पुरानी उधारी चुका दें। सर पुरानी कौन सी उधारी? मान लीजिए दिस इज 1993, पुरानी उधारी हमने 1984 में ली थी, तो 1984 में जो उधारी ली थी उसको चुकाने का टाइम आ चुका है। तो आज यहां का बना हुआ सामान एक्सपोर्ट करेंगे, उससे जो फॉरेन करेंसी आएगी वो इस उधार को चुकाने में पे कर देंगे। तो संभाल के खर्च करने की बात हो रही थी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये मोटा मोटी बात मैंने आपको बता दी। बट ये जो शब्द लिखा है ना बच्चों, डीवैल्यूएशन, ये आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा और आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे ये है क्या। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने आपको बोला था अगर आप एक्सचेंज रेट कैसे बनता है इसको देखना चाहें तो मेरा एक वीडियो है, तो आप उसको कर लीजिएगा रिव्यू, और अगर ना कर पाए तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इंडिया का और यूएस का एक्सचेंज रेट चल रहा है, $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। सर ये डिसाइड कैसे होता है? बस इसी के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सो एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? विदेशी मुद्रा लेने के लिए हिंदुस्तानी कितनी मुद्रा देनी पड़ेगी। तो अगर उनका $1 आपको चाहिए तो अपने 80 रुपए दे दीजिए। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए दैट दिस इज ऑन 25th of September 2024। इज दैट क्लियर? ऑन 26th September 2024 इंडिया और यूएस का रिश्ता क्या कहलाता है? इंडिया ने यूएस को सामान एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया यूएस से। एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, और इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी जाएगी। मान लीजिए कि हम 100 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पैसा इंडिया आएगा। 130 करोड़ का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पैसा इंडिया से यूएस जाएगा। फाइनली अगर आप देखें
यू आर सपोज टू पे और यू आर सपोज टू रिसीव पे। 100 करोड़ का सामान आपने बेचा है तो पैसे आएंगे, 130 करोड़ का खरीदा है डॉलर का तो पैसे जाएंगे। तो इंडिया इज अ डेटर कंट्री और अ क्रेडिटर कंट्री। आपने अपनी दुकान में 100 करोड़ का सामान दिन भर में बेचा और दिन भर में 130 करोड़ का सामान खरीदा, तो फाइनली आपको पे करने हैं पैसे सप्लायर को या रिसीव करने हैं कस्टमर से? पे करने हैं। तो इंडिया पे ने करने। सामान यूएस को बेचा तो यूएस पैसा भेज देगा। 130 करोड़ का सामान हमने खरीदा, ये पैसा हम उनको भेजेंगे। तो यूएस कहेगा भाई हमने तुमसे 130 करोड़ लेना है और 100 तुमको देना है, तो नेट इफेक्ट 30 करोड़ तुम हमको दे दो। इंडिया कहेगा ठीक है। तो इंडिया इज अ डेटर कंट्री। समझ में क्या? इंडिया इज अ डेटर कंट्री। अब इंडिया के जो इंपोर्टर अंकल हैं वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कहेंगे हमको 30 करोड़ डॉलर दे दीजिए। कितने? 30 करोड़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर कहेंगे, हाँ डॉलर, 30 करोड़ डॉलर, 30 करोड़ रुपए के डॉलर, मतलब 30 करोड़ डॉलर्स। $1 80 का है, $1 80 का है। तो एसबीआई को इंपोर्टर अंकल से डॉलर चाहिए। एसबीआई मिस्टर इंपोर्टर को क्या बोलेगा? भाई कल तो रेट ये था, लाओ $80 के भाव से 2400 करोड़ रुपए हमको दे दो, हम जाते हैं तुम्हारे लिए डॉलर लेके आते हैं। इंपोर्टर अंकल कहें कहां जा रहे हो? कहने जा रहे हैं, परेशान ना हो, आधा घंटा बैठो बस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुरंत उड़ के जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुरंत उड़ के जाएगा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह वगैरह के पास। ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उड़ के जाएंगे कहां पे? फेडरल रिजर्व सिस्टम यूएस, और उनके सामने हाथ फैलाएंगे भिखारी की तरह, डॉलर दे दो, डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। अब अमेरिका मौके पे चौका खेलेगा, उनको इंडिया की नीड पता लग गई। तो कल तक जो डॉलर 80 रुपीज का था, अमेरिका कह रहा है आज $1 का जो दाम होगा वो होगा ₹86। है? ऐसा क्यों? हमारी मर्जी। इंपोर्टर अंकल को फेडरल रिजर्व सिस्टम, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, आरबीआई के थ्रू, एसबीआई के थ्रू ये बात पता लग जाएगी। इंपोर्टर अंकल 30 करोड़ डॉलर के लिए ₹6 के हिसाब से 180 करोड़ रुपए और देंगे। दिस इज द रीजन कैसे आपकी करेंसी फ्लक्चुएट करती है। जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो हमारा रुपी सो कॉल्ड ज्यादा चाहिए होता है उतने ही डॉलर के लिए, मतलब रुपी कमजोर हो गया। रुपी कमजोर हो गया। कल तक $1 के लिए 10-10 रुपए के 8 नोट देने पड़ते थे, आज 10-10 रुपए के 8 नोट, ₹5 का एक नोट और ₹1 का एक सिक्का भी देना पड़ेगा। सर कटोरा लेके आएंगे वो लोग, पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं तो खुद कटोरा लेना पड़ जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो जब डॉलर 86 रुपीज का हो जाएगा, कुछ इंडियंस अपनी हैसियत में चले आएंगे और जो कल तक ये सोच रहे थे पापा पापा आईफोन जो है ना $1000 का है मेरे को दिलवा दो, पापा कह रहे थे ठीक है बेटा कोई बात नहीं, $1000 का आईफोन इंडियन करेंसी में कितने का पड़ेगा? 80,000। आज वही $1000 का आईफोन कितने का पड़ेगा? 86। पापा क्या मैं चुप पढ़ बैठ के आईफोन लेगा। क्यों पापा ने इतनी बात बोली? क्योंकि भाई आईफोन का प्राइस नहीं बढ़ा, $1000 ही है। क्योंकि डॉलर महंगा हो गया इसलिए आपके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा है। एसी तो हमेशा ही वैसा चलता है, बरसात में बाहर का मौसम अच्छा होता है इसलिए उसकी औकात बढ़ जाती है, गर्मी में बाहर का मौसम खराब होता है इसलिए औकात घट जाती है। एसी तो वैसे ही परफॉर्म करेगा। कपड़े कभी नहीं छोटे होते, हम ही बड़े चौड़े हो जाते हैं। बड़े चौड़े का मतलब समझ गए ना? बड़े भी हो गए, बर्गर खा के चौड़े हो गए। इज दैट अंडरस्टूड? तो जब बच्चों डॉलर महंगा हो जाएगा, इंडियंस विल बाय विद द सेम फ्रीक्वेंसी फॉरेन गुड्स और दे वोंट बाय, दे वोंट। तो इससे क्या होगा भाई? हमारे इंपोर्ट कम होंगे। सुधार आएगा कि नहीं आएगा? कितनी बात समझ में आ गई? ये हरकत ना मैंने की ना आपने की, समा ऐसा था कि डॉलर का दाम बढ़ गया। क्या पूरे प्रोसीजर में कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नजर आया जिसने यूएस को फोन किया ए डॉलर का दाम बढ़ाओ जरा? कैसा कुछ था? नो। इस हरकत को बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा इन द नेम ऑफ
डेप्रीसिएशन है सर, इसमें भी डेप्रीसिएशन आ गया। यस, न्यूज में देखते होंगे ना, भारतीय रुपया लुढ़क गया। लुढ़क गया मतलब उतने ही डॉलर के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक है तो डेप्रीसिएशन। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग विदेशी सामान खरीदें, तो सर क्या कर सकते हैं आप? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमारे होम मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, गवर्नमेंटल एजेंसी से बात करेंगे। ऐसा है, 80 रुपए का डॉलर है। ये हिंदुस्तानी बड़े बदतमीज हैं, मानते ही नहीं है। धनाधन यूएस के अमेजोन साइट पे सामान खरीदे जा रहे हैं, और फिर हमारे बैंकों के पास आते हैं, और फिर हमें आपके पास आना पड़ता है डॉलर लेने के लिए, और डॉलर का दाम बढ़ गया। अमेरिका कहेगा अच्छा तो है, मेरा तो माल बिक रहा है। भैया हम तो बर्बाद हो रहे हैं ना। और अमेरिका तुम जान लो, अगर हम बर्बाद हो गए, तो जैसे पाकिस्तान में लोग आतंकवादी बन रहे हैं, जैसे सोमालिया में लोग पायरेट्स बन रहे हैं, वो दिन दूर नहीं, हिंदुस्तान में भी आतंकवादी और सोमालियन पायरेट्स की तरह लोग चालू हो जाए। और नुकसान किसको होगा? जिसका घर कांच का होता है, जिसका घर ही नहीं होता। जिसका कांच का होता, हम क्या, हमारा तो घर ही नहीं है, हम तो ऐसे ही भूखे नंगे हैं। तुम्हारा कांच का तुम समझ लो अपना। अमेरिका कहेगा नहीं, हम आपको सपोर्ट करें, बताइए क्या करना है। जान पूछ के आज के बाद अगले 6 महीने तक जब भी आपके पास हमारे कंट्री से लोग आए बैंक्स के थ्रू, आप उन्हें बोलिएगा $1 इज इक्वल टू 89 रुपीज। ये गवर्नमेंट ने कह के प्राइस बढ़वा दिया, ताकि अगले 6 महीने अगर प्राइस बढ़ने की वजह से इंपोर्ट कम हो जाए, तो हमारे देश में जो करेंसी आई हुई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए यूज होगी। ये आधी बात मैंने आपको बताई है, आधी और बता रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? स्नेहा जी, काव्या जी, समझ गए? Yes, sir. सुनिए सुनिए, पहले बात सुन लीजिए। समझ गए इतनी बात? समझ गए? इससे एक और एडवांटेज क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मेरे को एक फॉरेन कंट्री का स्टूडेंट मिल गया, कह रहा है सर हमको पढ़ा देंगे। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा देंगे। सर फीस क्या होगी? मैंने कहा तुम्हारे लिए $1 बस पर लेक्चर। $1 पर लेक्चर। तो जब वो मेरे को $1 गूगल पे करेगा, तो मैं इंडियन रुपी में जब उसको कन्वर्ट कराऊंगा, तो मेरे कितने पैसे बनेंगे? 80 रुपी। एक हफ्ते बाद उसका एक दोस्त भी आ गया, सर हमको भी पढ़ना है। मैंने कहा तुम भी पढ़ लो, तुम्हारी फीस भी $1 है। तब तक इंडिया में डॉलर का दाम क्या हो गया? 86। तो मेरी कमाई बढ़ जाएगी कि नहीं? क्या अमेरिकन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? उनकी फीस तो पहले भी $1 थी, आज भी $1 है। जब कन्वर्ट हुआ तो बढ़ गया पैसा। आई रिपीट, जब कन्वर्ट हुआ तो पैसा बढ़ गया। जो बिडेन साहब को मोदी जी ने फोन कर दिया, जरा बढ़ा दो, बढ़ा देंगे मोदी जी, तो आईफोन कौन खरीदेगा? अरे भैया खाने को पैसा नहीं, तुम आईफोन की बात कर रहे हो। अच्छा काम करो, बढ़ा दो, आओ यहां पे अपना F-16 ले आओ और चाइना को डराओ। इज दैट क्लियर? आ जाओ, हमारे पास 17 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, 14 में तुम्हें काम करने को दे देंगे। प्रोसेस करो अपना यूरेनियम, यहां से ले जाके एटम बम बनाओ। अमेरिका कह रहा है बाढ़ में गया आईफोन, एटम बम बनाने की फैसिलिटी फिल्म में मिल रही है। और अमेरिका जब अपने पांव पसार लेगा इंडिया में, तो चाइना रशिया डरने लग जाएंगे कि नहीं? सारा कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट याद आया? याद आ गया। तो हिस्ट्री भी इकोनॉमिक्स ही एक तरह से। तो मोदी जी के कहने पे लोगों का इंपोर्ट कम हो जाए, जो बिडेन साहब ने बोला, आज के बाद जो भी $1 लेने आए, कितना पैसा मांगना? 89। तो अब जब हमारे स्टूडेंट्स यूएस से हमें फीस भेजेंगे $1, तो हमारे को रुपी में कितना मिलेगा? तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बट यूएस का माल बिकना बंद हो जाएगा हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि पहले भी आईफोन 1000 का था, आज भी 1000 का है, कल भी 1000 का है। जब डॉलर 80 रुपी का था, आईफोन कितने का पड़ रहा था? 80,000। डॉलर 86 का हुआ तो आईफोन कितने का पड़ा? 86,000। डॉलर 89 का हुआ तो आईफोन कितने का हो गया? 89। तो आईफोन महंगे पड़ रहे हैं, क्या हम आईफोन खरीदेंगे? एप्पल कहेगा आईफोन बिक नहीं रहा, चलो हिंदुस्तान में प्लांट लगा लेते हैं। तो जब हिंदुस्तान में प्लांट लग जाएगा तो आईफोन बिकने लग जाएगा। तो वहां से ना आ रहा हो, यहां आ रहा है, यहां की कमाई एप्पल यूएस ले जाएगा, बात तो वही पड़ेगी। नहीं समझे बात को? इट्स जस्ट लाइक दैट। खाना आपको खाना है, बट गर्म इतना है तो कैसे खाएं? फिजिक्स इस्तेमाल करिए, ठंडा हो जाएगा। तो फिजिक्स के इस्तेमाल से आपकी जो भूख थी वो कंप्लीट हो गई। काव्या जी समझ में आ रही है बात? Yes, sir. नेहा जी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बिल हॉट सीट बात समझ में आ रही है? पहले मैं बातें अपनी कंप्लीट कर लूं फिर बोलिएगा। तो जान पूछ के हमने एक तरह की बदमाशी की, बट इस बदमाशी में सामने वाले देश को भी हम सोशल, मिलिट्री,
एन नंबर ऑफ अदर एडवांटेजेस दे रहे हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? पक्का? तो चाइना बच्चों बड़ा बदमाश देश है, हमेशा अपने करेंसी को डिवैल्यू करता है, मतलब ताकि बाहर से सामान आना बंद हो जाए, लोग खरीदे ना। और अमेरिका इस बात को लेकर आईएमएफ में कंप्लेन कर चुका है। मतलब कुछ ऐसा है कि आप दुकान पे जाकर खिलौना खरीदना चाहते हैं, आपके पापा दुकानदार को कह रहे हैं ये बोल दो कि खिलौना खराब है तो बच्चा खरीद लेगा, तो पापा खिलौने की औकात कम कर रहे हैं। दुकानदार बोलेगा, सब पेरेंट अगर ऐसे बोलेंगे मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। तो डिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट होता है, जब आप बचपन में दलिद्दर की तरह जिद मचाते थे और पापा कहते नहीं नहीं खराब है, दुकानदार कहता हाँ भैया खराब है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं बेटा बहुत अच्छा है, पापा अगली बार से लाएंगे ही नहीं। ऐसे तो 10 में से 2 बार खिलौना खरीदवा देते हैं। समझ गए डिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ? पक्का? कंफर्म? तो मेरी डॉटर ने एक दिन कहा, पापा मेरे को आज आउटिंग पे जाना है, गेम जोन जाना है। मैंने, कौन गेम जोन लेके जाएगा? मैंने तो, वो गेम जोन ट्यूसडे ना, ट्यूसडे बंद रहता है। ये ओ वेरी बैड, अच्छा संडे को चलेंगे। संडे तक भूल गई। तो व्हाट आई डिड, डीवैल्यू कर दिया हमने। समझ में आ गया? अब गेम जोन वाले को अगर ये बात पता लग जाए, केस कर देगा हाई कोर्ट में मेरे ऊपर कि ऐसे पेरेंट्स हैं जो दुकानदारी नहीं करने देते हमको। समझ में आ गई बात? तो चाइना बड़ी बदमाशी करता है। तो डीवैल्यूएशन की वजह से होगा क्या? हम डॉलर को महंगा कर देंगे अपने देश में, लोग कम इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे देश से फॉरेन करेंसी जानी बंद हो जाएगी, तो हमेशा आएगा ज्यादा पैसा और जाएगा कम। तो जो क्राइसिस था ये खत्म हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसी को बोलते हैं बच्चों, इंपोर्ट ज्यादा, सॉरी ज्यादा, और एक्सपोर्ट कम। चलिए अब कुछ सवाल थे गर्भ जी और धैर्य जी के, पूछे धैर्य जी। गर्भ जी। हाँ, उसपे कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पे जो कमाया, वॉट इट क्लियर, और यहाँ पे उस पर टैक्स दे दिया, तो वो पैसा रुपी को कन्वर्ट करेंगे हम डॉलर में, तो वो यहाँ पे ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। डिवैल्यूएशन उस पर ये इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए कि आज एप्पल ने लेट्स से कि $80, सॉरी ₹80 में एक आईफोन बेचा, तो एप्पल वाले ₹80 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करेंगे और उनसे कहेंगे हमको डॉलर दे दो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको $1 दे देगा। कल को एप्पल ने अपना आईफोन फिर ₹80 में बेचा, बट अब डॉलर कितने का हो गया? तो अब एप्पल को $1 नहीं मिलेगा, एक से कम मिलेंगे, तो इस देश से उनके देश पैसा भी कम जाएगा, तो उनको लॉस होगा एक तरह से। तो ये तो फॉरेन एक्सचेंज का भी हो रहा है, फिर डॉलर तो जा ही रहा है ना इस वजह से। कहाँ पे जा रहा है? कम जा रहा है ना। मान लीजिए कि ये आईफोन है, ये ₹80 में बिका आज 25 तारीख को, ठीक है, और हम इस ₹80 को लेकर एसबीआई चले गए, एसबीआई आरबीआई चला गया, आरबीआई आईएमएफ चला गया और बोला भाई डॉलर दे दो, तो फेडरल रिजर्व सिस्टम, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई होता है, यूएस में फेडरल रिजर्व होता है, ओके, वो कहेगा भाई रेट ये चल रहा है, तो यहाँ का ₹80 यूएस में कितना पहुंचेगा? $1। बट जब प्राइस ये हो जाएगा, तो एप्पल वालों ने अगर ₹80 का एक आईफोन बेचा, आज अगर वो वहां जाते हैं आईफोन का ₹80 कन्वर्ट कराने, तो उनको $1 से थोड़ा कम मिलेगा। तो इंडिया में ₹80, अब यूएस में $1 नहीं बनाएगा, तो यूएस जाने वाली कमाई कम होगी। बट अमेरिका को इस बात की खुशी है कि भाई यहाँ पे तो और ही धंधा चौपट है ना, चलो थोड़ा कम ही आ रहा है, आ तो रहा है एटलीस्ट। तो अगर वो यहाँ ना होती तो वो भी नहीं कमा पाती जो कमा रही है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी है 100%, 150%, प्राइस इतना महंगा हो जाएगा। तो एक तरफ खाई एक तरफ गड्ढा, तो चलो गड्ढे में गिर लें। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना, गड्ढे में नुकसान कम है। एनी डाउट्स ऑन दिस? हाँ, 30 करोड़ देना है, डॉलर 30 करोड़ कम देना पड़ेगा ना। 24 करोड़ फिर 80 से मल्टीप्लाई 80 × 30, 2400 हो गया, 2400 करोड़ रुपया, 2400 करोड़ रुपया हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2400 करोड़ रुपया आरबीआई लेके जाएगा, वो पैसा आईएमएफ जाएगा, आईएमएफ से वो पैसा फेडरल रिजर्व जाएगा, और वहां से $30 करोड़ चले आएंगे। समझ में आ गया? अगर एक नोट $1 का है, 30 करोड़ कागज के टुकड़े वहां से आ जाएंगे। इस जमाने में ऐसा होता था, बट अब ऐसा नहीं होता, अब सेटलमेंट होता है। जैसे हमारे लोगों ने सामान खरीदा, उनको पेमेंट करना है, ठीक है, तो हम पेमेंट कहां से करेंगे? लगातार लोग आते जाते हैं, तो अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया आएंगे, वो अपना डॉलर देंगे बैंक में, बैंक कहां देगा? रिक्वेस्ट पे फिर आरबीआई किसको देगा? एसबीआई, एसबीआई इंपोर्टर अंकल को दे देगा। फाइनली अगर कम ही पड़ गया, डॉलर है ही नहीं, तो आपको उस देश जाना पड़ेगा फिर। ऐसा कभी प्रैक्टिकली आज तक हुआ नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं बैंक हूं, ढेर सारे लोग पैसा जमा करा रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, अब बैंक वालों ने के पास 10 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, दिन भर में 2 4 10 लाख आ रहा है, 2 4 10 लाख जा रहा है,
तो जो काउंटर पे पैसा उसी में सब लेन देन हो जा रहा है, अंदर हमको स्टोर में जाने की जरूरत वॉल्ट में नहीं पड़ी। बट एक पर्टिकुलर डे पे बैंक के पास 15 करोड़ रुपए निकालने लोग चले आए, तो बैंक बोलेगा भैया पैसा नहीं है, शाम को आ जाओ, हम मंगवा लेते हैं हेड ऑफिस से। तो ये प्रॉब्लम आती है, नहीं समझे? लाइक रियलिटी में मेनी अ टाइम यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप स्कूल जाते हैं एग्जाम देने, क्या हमेशा ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर कम पड़ जाता है? टीचर आता है तो क्वेश्चन पेपर लेके आता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कम पड़ गया, तो वो चपरासी को बच्चे को एग्जामिनेशन रूम तक दौड़ाते हैं कि भैया जाओ वहां से लेके आओ। इज दैट क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे भी है। ऑन एन एवरेज डेली लोग यूएस से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से यूएस जा रहे हैं, तो हमारे कंट्री के तो कॉल्ड गवर्नमेंटल सिस्टम्स को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट वहां पे पैसे आते रहते हैं हमेशा हमारे पास। इजी? पक्का? चलिए हाँ बोलिए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दिस, कुछ लोग इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद भी सामान खरीद लेंगे, दे आर सो रिच, रुपी बहुत है, बट हमको तो देश को देखना है ना। जैसे गाड़ियों में होता है वो तो इंपोर्ट कर ही लेंगे, बट हमें देश को देखना है। ओके, चलिए समझ में आ गई भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे तो सरकारी इंटरफेरेंस था चिल्ड्रन, तो बाद में ये डिसाइड हुआ 1971 के बाद कि भाई ये गलत है, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, लेट द मार्केट फोर्सेस प्ले, लेट द मार्केट फोर्सेस प्ले। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है ढेर सारा पैसा आएगा, कुंभ मेला आने वाला है 2025 में, ढेर सारे लोग यूएस से इंडिया आ रहे हैं, क्या लेकर आएंगे अपने साथ? कुछ बच्चे कहीं सर अटैची, डॉलर, समझ में आ गया? और उस समय मान लीजिए $1 इक्वल्स टू ₹88 है, कितना? और जब अमेरिकन धनाधन डॉलर लेके आ रहे थे, आरबीआई के पास $3 लाख ऑलरेडी कस्टडी में पड़े हुए हैं, कितने? 3 लाख। इज दैट क्लियर? इन डॉलर्स को आरबीआई ने उन विदेशियों से लिया था जो आज से पहले इंडिया आए थे, और ये डॉलर्स आरबीआई ने ₹70 से लेकर ₹82 तक में खरीदे हुए हैं। आरबीआई की जो सर्वे टीम, रिसर्च टीम है, उन्होंने ये बताया आने वाले 5 साल तक भी लीस्ट ऑफ द इंडियंस वुड बी इंटरेस्टेड इन गोइंग टू यूएस। आरबीआई के गवर्नर ने पूछा क्यों? हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडिया में अपने सेंटर्स खोल रहे हैं, सारी फॉरेन कार कंपनीज इंडिया में अपना प्लांट लगा रही हैं, सारे वहां के टूरिज्म सेंटर्स यहाँ पे वैसा एम्बियंस और ऑरा बना रहे हैं। आदमी वहां पे खेती करने जाएगा क्या? तो अब आदमी यूएस जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। यूएस में रेसिज्म बहुत बढ़ रहा है, लोग भी भाग रहे हैं, तो आरबीआई कह रहा हम करें क्या, ये बताओ। आप ये करिए, कुंभ मेले में जो लोग आएंगे उनसे कहिएगा बेटा आओ, बट $1 के बदले तुमको सिर्फ ₹5 देंगे। प्लेन से उतरते ही हार्ट अटैक आ जाएगा लोगों को। खैर ये तो एकदम अनयूजुअल सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। आरबीआई बोलेगा $1 के बदले 81 रुपीज से ज्यादा हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे तुमसे 88 में ले लिए, कल को हमसे कोई लेने इसको आएगा नहीं, तो हमें सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो व्हील सफर लॉस, व्हील सफर लॉस। तो भाई हमने इसलिए डॉलर का प्राइस क्या कर दिया? कम कर दिया। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से डॉलर का प्राइस घटता और बढ़ता रहता है। तो मार्केट डिटर्मिनेशन किया गया 1971 से पहले, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी क्या रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा, उसको बोलते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आजकल चलता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। व्हाट? फ्लोटिंग। बाजार को चलने तो अपने हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, एक्सपोर्ट बढ़ा डॉलर ज्यादा आएगा, वैल्यू गिर जाएगी, इंपोर्ट बढ़ा, डॉलर की नीड है, गरज है हमारी खरीदने की, वैल्यू बढ़ जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? बट इसमें कभी कभी सरकार अपना खेल कर देती है, नहीं 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 नहीं, अब प्रॉब्लम हो रही है, अब इसको ऐसे कर दो। इसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। व्हाट? फ्लोटिंग चल रहा था, बीच में अपनी टांग उछाड़ दिए, डर्टी फ्लोटिंग। समझ में आ गया? हाँ, तो अभी ये जैसे मैक्सिमम हर कंट्री में डॉलर तो चलता ही है, क्योंकि यूएस के पास सबसे ज्यादा बैकिंग है उसकी। अब वो सब 12th का सिलेबस है, सब अभी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो अब मोदी जी ने वो जो सफेद रंग की टोपी और कूलर कुकर का पाइप लगा देते ना एक लोग, तो उनसे सेटिंग जुगाड़ बना लिया है। तो अब अगर आप गल्फ घूमने जाएं तो आपको अपना रुपया ही ले जाइए, डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अब जो तेल आ रहा है हमारी कंट्री से, उसमें अमेरिका का डॉलर गया तेल लेने, अब हम रशिया से तेल खरीदते हैं, हम उनको पेमेंट करते हैं रुपी में, और रशिया वही रुपी हमको वापस लौटाता है, उससे हम उनको वेपन्स भेज देते हैं। तो अब अगर डॉलर प्राइस बहुत बढ़ और घट रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर इस समय शाहरुख खान और सलमान खान हो चुका है, एक इसी जमाने में टॉप हीरो, अब राजकुमार राव चल रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर जो दूसरी कंट्री में यूपीआई पेमेंट चलते हैं, हाँ तो अपनी कंट्री हाँ, उनके वहां चलते हैं। जैसे यूएस में अगर आप यूपीआई करेंगे, रुपी थोड़ा ट्रांसफर होगा,
बट इंडिया का भी पैक्ट हुआ इसी साल गल्फ के साथ, आप वहां पे यूपीआई कर सकते हैं रुपी में। यूपीआई चार्जेस है, सब नहीं लेते, अभी कुछ लोग लेते हैं, वो आप सुनेंगे, अभी फॉरेन एक्सचेंज में नहीं सुना सकता मैं आपको ये बात। चलिए समझ गए भाई इस बात को। इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स होते हैं